हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मैं शुरू करना चाह रही हूँ अपनी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगी अपने कुलदेवी के मंदिर से। कहते हैं कि भगवान के नाम से जो भी काम किया जाए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको सीधे मंदिर में। तो हम जाकर बैठ चुके थे टेम्पो में मंदिर जाने के लिए। धूप और गर्मी की वजह से किसी का टाइम पास नहीं हो रखा था, इसलिए लोग बाग आराम से भजन कीर्तन कर रहे थे, डांस वांस। ये हमारी भांजी हैं जो डांस करने लगी थी। साथ ही में बगल में डीजे चल रहा था, उसी की रिदम पे ये फुल मजे लेने लगी। बस देखते ही देखते 1 घंटे का रास्ता वो भी पार हो गया। हमारे गांव का चौराहा आ चुका था। ये हमारे भैया प्रसाद लेना भूल गए थे। ये मंदिर खेतों में था। अब हम मंदिर पे बिल्कुल पहुंच चुके ही हैं। यहाँ से उतरने में मुझको बहुत दिक्कत आने वाली थी, इसलिए मैं सबसे लास्ट में उतरी और मुझे ये लगा था कि मुझे कोई बस उतार दे। प्रेगनेंसी की वजह से मैं यहाँ पर कूद भी नहीं सकती थी। तो मेरी ननद बोली कि रुक, आराम से तुझे मैं उतरवाती हूँ। मैंने कोशिश करी कि कहीं मैं गिर विर ना जाऊँ, पर भैया ने आके और दीदी ने मुझे उतार लिया था। बस देख रहे थे। मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, पर फाइनली मैं आराम से उतर ही गई। ये है मंदिर का मेन द्वार। ये है मेन माता, जिनको ये छोटे छोटे कई सारे यहाँ पर मंदिर हैं। और ये है वो पेड़ जहाँ से ये माता स्थापित हुई थी। इस गांव का नाम बांस का नगला है, इसलिए इनको बांस वाली माता भी कहा जाता है। और इस पेड़ का नाम है छोकरा का पेड़। तो इस मंदिर को मतलब छोकरे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दुआएं मांगो तो अधिकतर पूरी होती हैं। जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनकी तो पूरी ही हैं, और इसी कोशिश में मैं भी यहाँ आई थी। हवा बहुत चल रही थी, जिसकी वजह से धूप बत्ती वगैरह जल नहीं रही थी, तो मुझे थोड़ी सी टाइम लग गया यहाँ पर पूजा वूजा करने में। मैंने भी कुछ दुआ मांगी, शायद वो इस बार मेरी पूरी हो जाए। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। पिछली बार कुछ था जो मेरे साथ ऐसा हो गया कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी ठीक नहीं रही लास्ट टाइम पर। ये यहाँ पर पैसे वैसे डाल के विश मांगते हैं। तो पहली बार में तो मेरा नहीं गया था, लेकिन दूसरी बार में मतलब सिक्का चला गया था। ये शनिदेव की मूर्ति है। यहाँ पर भी हमने पूजा वूजा करी। इसकी स्थापना हमारे एक जेठ जी हैं, उन्होंने की थी इस मूर्ति की स्थापना। पूजा वूजा करने के बाद सब बच्चों लोगों को खाना वाना खाने लगे। उसके बाद फिर आई हमारी बारी। यहाँ पर मैं भी खाना खाने लगी थी। सभी लोग खा रहे थे। खाना वाना होने के बाद थोड़ा डांस वांस होने लगा। यहाँ पर डांस करने का मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन सब लोग मुझसे मना कर रहे थे कि मतलब प्रेगनेंसी है तो कुछ हो ना जाए, तो तुम डांस वांस मत करो। पर लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था। गाना जैसे जैसे बज रहा था वैसे वैसे मेरा बहुत ही मन हो रहा था कि मैं यहाँ पर डांस कर लूँ। ये जब मेरा मन नहीं माना तो फिर मैं उठ के आई गई थी, थोड़ी बहुत परमिशन लेके अपनी बड़ी दीदी वगैरह से, कि मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डांस करूँगी, बाकी आप डांस एंजॉय करो। सभी लोग फुल मूड में थे, गर्मी वर्मी सब भूल चुके थे। मंदिर पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और थकान वकान कुछ भी फील नहीं हो रही थी। पता नहीं शायद भगवान का दरबार था इसलिए या कुछ और बात थी, मुझे नहीं पता। मैं भी नाच ली, लेकिन जब घर गई थी तब मुझे बहुत थकान हुई थी। सभी लोग Chula,
गर्मी बहुत हो रही थी, शाम के 5 बज चुके थे, उसके बावजूद भी मुझे बहुत पसीना आ रहा था। अब हम घर वापस जाने के लिए दोबारा टेम्पो में बैठ चुके थे। बहुत ज़्यादा ही थकान हो चुकी थी। बस अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।